हेलो एंड वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद सुनील प्लेटफॉर्म से। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा इकाई का अंक यानी संख्या पद्धति से जो सवाल थे उनमें पहला जो सवाल था हमने पढ़ाया था क्या इकाई का अंक निकालना। और अब हम लोग उसी संख्या पद्धति में आगे बढ़ते हुए देखते हैं जीरो निकालना। यानी सारी परीक्षाओं में कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है कि जो है इतने को गुणा करने पर या इतने से गुणा करने पर जो है अंत से कितने जीरो आएंगे। तो वो जो है उस टाइप के सवाल जो हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने चैप्टर पर चलते हैं, यानी जीरो निकालना कैसे सीखें। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने पहले सवाल पर। दिया गया है सवाल है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट क्या है 100 तक। तो इनका जो है इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इकाई का अंक निकालने के लिए कोई भी संख्या जीरो तब देगी, क्या होगा कि कोई भी संख्या जीरो तब देगी जब वो 5 से कोई सम संख्या होगी। तो सम में यानी 5 से 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और कितनी 8 भी हो सकती है, डॉट डॉट आगे तक जो भी है। तो जब तक कोई सम संख्या 5 से नहीं टकराएगी तब तक जीरो नहीं आएगा। तो क्या होगा, हम सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए जैसे दिया गया हो 1 2 3 4 डॉट डॉट क्या है 100 तक। तो 100 को हम 5 से भाग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है 5 ही ऐसा अंक है जो है क्या जीरो दे सकता है। तो 5 दूनी 10 जीरो यानी क्या है ये 20 आया। फिर 20 को हम रखेंगे 5 से, फिर भाग करेंगे 5 चौक 20। अब 4 में जो है 5 का भाग नहीं जाएगा। तो इन्हीं दोनों को हम जोड़कर यानी 20 4 24 यानी 1 से 100 तक गिनती जब आपस में गुणा होगी तो कितना जो है जीरो देगा 24। यही आपका आंसर है। अगर कहीं पर भी ऐसा सवाल दिखे तो डायरेक्ट 5 से भाग करके क्या करें, उसको जब तक कि 5 से कटने वाली कोई संख्या हो तब तक काटे। और अगर 5 से कोई संख्या ना कटने वाली हो, जैसे 5 के अभी यहाँ पर 5 आ जाता तो 5 से ही 5 एक बार और कटती, लेकिन 4 है ये नहीं कटेगी तो इसी पर ये क्या है रोक देंगे। तो आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे अभी दिया जाए 1 2 3 4 डॉट डॉट कितना 500। तो क्या करेंगे, बस वही 500 को अंतिम संख्या को क्या करेंगे 5 से भाग, 5 8 5 और 2 जीरो यानी पहले कितना दिया 100। फिर उसके बाद में उसी 100 को फिर 5 से 5 दूना 10 कितना हो गया 20 यानी और 20 दे दिया। फिर 20 को 5 से 5 चौक 20 यानी टोटल कितने हो गए 100 20 और प्लस 4 यानी कितने हो गए टोटल 124। यही इसका आंसर होगा। यानी कि अगर 1 से 100 तक 1 से 500 तक अगर संख्या आपस में गुणा हो तो उसका जीरो कितना आएगा अंतिम से 124। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको जरूर पसंद आया होगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यानी अगला टाइप है क्या, जैसे सम संख्याओं में जीरो निकालना। क्या है अगला टाइप, सम संख्याओं में जीरो निकालना। यानी कोई भी संख्या जैसे दी गई हो 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 और डॉट डॉट 500। तो क्या होगा कि इसमें 500 तो है यहाँ तक कि जो है आ रहा है, यानी 2 से लेकर डॉट डॉट 500 तक सम संख्या जो भी है इसमें 5 आपको बहुत कम ही मिलेगा। ऐसी जगह पर मिलेगा जहां पर 10 है यानी जीरो निकालना है, फिर या 20 है, ऐसी ही जगहों पर ये 5 का प्रयोग होगा। तो इसको हम कैसे करते हैं 500 बटा पहले तो 2, क्योंकि हर 2 एक क्या है सम संख्या है। तो सम पर क्या होता है कि इसकी आधी संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 से लेकर 500 में अगर लिखी जाए गिनती तो जितने भी विषम है 1 3 5 7 ये सब बाहर हैं। तो ये टोटल कितनी संख्याएं बचेंगी 2 से भाग करने पर ये देगा
2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी 250। टोटल कितनी संख्या है? 250। तो हमें 250 में निकालना है कितने इकाई के अंक हैं, तो वही फिर रखेंगे 250 बटा 5, 50 25 50, फिर जो 50 है 50 बटा 5, 5 दहम 50, फिर 10 आया है तो इसको भी 5 से 5 दूनी 10 यानी टोटल कितने हो गए 50, फिर प्लस कितना 10 और प्लस कितना 2, यानी इसमें टोटल कितने आ रहे हैं 62 जीरो आएंगे। यानी किसी भी सम संख्या में अगर जीरो निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, उस संख्या को जो सबसे अंत में दी गई यानी सबसे बड़ी संख्या जो दी गई है उसको बटा 2 करेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या अगर सम है तो एक अंक के बाद छोड़ कर आएगी, इसीलिए उसको बटा 2 करते हैं। तो यानी उसकी आधी संख्याओं का हमें जीरो निकालना होता है, तो उसका जो जीरो निकलेगा कितना 62। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार कर दे रहे हैं। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 500। तो 500 को सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 बचा, यानी 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंजे 10 250। यानी टोटल संख्या तो हमें यहाँ आखिरी तक 500 दी गई है, लेकिन अगर इसमें बीच की एक संख्या निकाली जाएगी तो टोटल लिखी हुई संख्या कितनी 250 है। तो 250 को पहले हम 5 से 50 25 और ये वाला जीरो तो रहेगा कितना आएगा 50, फिर 50 को भाग करेंगे 5 दहम 50, फिर 10 को हम करेंगे 5 दूनी 10, तो यानी 50 यहाँ पर, फिर 10, फिर 2, टोटल कितने हो जाएंगे 62। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये टाइप आपको बराबर समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यानी अगला जो टाइप है क्या है, जैसे दिया गया हो 1 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 2 3 की घात 2 डॉट डॉट कहाँ तक 100 तक, यानी इसकी घात 2। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही बड़ी संख्या लेंगे, क्या बड़ी संख्या, और 100 को जो है 5 से विभाजित करेंगे, 5 दूनी 10 और कितने 20 आया, फिर 20 को करेंगे 5 चौक 20, यानी 20 और 4 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। लेकिन ये 24 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये हर संख्या को 2 बार लिख रहा है। क्या कर रहा है, हर संख्या को 2 बार। तो 20 4 24 है, तो 24 का गुणा 2 से करेंगे, क्यों, क्योंकि हर संख्या को 2 बार कहने के लिए कह रहा है। तो 24 दूना 48, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये जो है घात वाला क्वेश्चन, जो इकाई जो जीरो वाले क्वेश्चन हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अगले पर, यानी जैसे क्यूब दे दिया जाए, जैसे इसी स्थान पर क्या करें, लिखा हो एक, जैसे लिखा हो 1 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 गुणे 4 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 डॉट डॉट 100 की घात 3। तो इसको भी वही तरह करेंगे जैसे स्क्वायर वाला किए हैं, यानी सारी की तरह, यानी 100 बटा 5 पहले करेंगे, 5 दूनी 10, 20 इधर से निकला, उसी 20 को फिर से 5 चौक 20, यानी टोटल कितना है 20 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। और यहाँ पर क्या है, एक संख्या को वहाँ स्क्वायर में 2 बार लिखा जा रहा था और यहाँ पर स्क्वायर की बजाय क्या है क्यूब, यानी 3 बार। तो 24 गुणे 3 24 कितना हो जाएगा 72, 24 दूना 48 72, यानी इतने कितना जीरो आएगा, कितनी संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे 72। उम्मीद है कि ये प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा। आइए अब चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप है, यदि 1 की घात 4 दे दी जाए गुणे 1 और फिर 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4 डॉट डॉट 100। तो क्या है, वही करना है 100 की घात 4, यानी 100 बटा 5, 5 दूनी 10 यानी 20, फिर 20 बटा 5 5 चौक 20 और 20 प्लस 4 बराबर 24। और संख्याएं कितनी बार 4 4 बार लिखी जा रही हैं, यानी 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे कितनी बार 4 बार,
2 गुणे 4 बार तो क्या होगा 24 गुणे 4 24 चौका 96। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये जीरो निकालना आपको विधिवत रूप से आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम पहले टाइप पर और कराने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगा। दिया गया था 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट डाट, अभी दे दिया जाए 1000। तो क्या करेंगे, बस 1000 को हम रखेंगे और 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 यानी 200 आ जाएगा। फिर 200 को 5 चौक 20 40 आ जाएगा। फिर 40 को 5 अट्ठे 40, फिर 8 आ जाएगा। फिर 8 को 5 अट्ठे 5, टोटल कितने हो गए, पहले तो 200 प्लस कितने हो गए 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, दोनों पूरे को करेंगे तो कितना आएगा 240 240 8 48 और 1 49 यानी 249। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको विधिवत रूप से आ गया। ये संख्या पद्धति का दूसरा टाइप था, यानी जीरो निकालना। पहला हम लोग पढ़े थे इकाई का अंक निकाला, हम लोगों ने सीखा, और अब जीरो निकालना सीख गए हैं। उम्मीद है कि ये प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ये सारे के सारे सवाल सारे एग्जामों में आते हैं, कोई भी एग्जाम हो सब में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।